वेक्टर अलजेब्रा आपकी चल रही थी, इसका हमने एक पार्ट बता दिया है। आज इसका पार्ट कौन है, 2 नंबर है, जिसमें हम क्या देखेंगे, दिक् कोज्याएं देखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस देखेंगे। तो ये क्या होती है, ठीक। देखिए अगर हम कोई ये रेखा ले लें, ये कोई वेक्टर मान लो ये दिया है आपको, क्या दिया है, कोई वेक्टर ये दिया हुआ है ए बी, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है ए बी, इसके समांतर कोई वेक्टर ले लें मूल बिंदु से, इस तरीके से मूल बिंदु से कोई समांतर वेक्टर ले लें। मान लो यहाँ P, इसको x कमा किससे डिनोट किया गया है, y कमा किससे, z से डिनोट किया गया है। इस वेक्टर को हमने ले लिया, ठीक है, P। ये इसका मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये इसका क्या है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है ये क्या है, मूल बिंदु। ये x हो जाएगी h, मान लीजिए ये क्या है, y h है, और ये इधर क्या हो जाएगी, मान लीजिए z h है। कितनी है ये h कौन सी है, ये z h है, और ये यहाँ मूल बिंदु है। ये रेखा जो हमने वेक्टर खींचा है, ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या है, समांतर। ये दिए गए वेक्टर के अगर एक वेक्टर कोई समांतर हो जिसकी मूल बिंदु से कितना हो, इस पे जो ये ओरिजिन से बना हो, और इसका P क्या हो, x y क्या हो, z हो, तो जो इसका स्थिति सदिश लिखोगे, जब अगर OP लिखोगे, OP सदिश जब आप लिखोगे तो क्या बनेगा आपका, तो OP बनेगा ये xi प्लस yj प्लस zk, ये इसका स्थिति सदिश बनेगा। क्योंकि इसका आपका क्या होता है, i होता है, एकांक सदिश होता है i, x की डायरेक्शन में जो होगा एकांक सदिश क्या होगा i, और y की जो डायरेक्शन में एकांक सदिश होता है वो क्या होता है j, और जो एकांक सदिश z की दिशा में होता है क्या, k होता है। ये बनाया जाता है। इसलिए जब इसको स्थिति सदिश के रूप में लिखेंगे, OP लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, xi yj और प्लस कितना zk लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर जो OP है, इसकी डायरेक्शन से मान लीजिए जो x अक्ष से कोण बन रहा है, वो कोण बन रहा हो अल्फा, कितना बन रहा हो अल्फा। जो y अक्ष से इसका कोण बन रहा है वो मान लीजिए कितना बन रहा हो बीटा, और जो z अक्ष से ये कोण बन रहा हो, ये वाला, ये z अक्ष से जो कोण बन रहा होगा, z जो एक्सिस से कोण बन रहा होगा किसका, जो OP हमने लिया है वेक्टर, ये जो वेक्टर, तो इससे अगर ये कोण कितना बन रहा हो, ये बन रहा, तो इसको बोलते हैं क्या, गामा। ये जो कोण होगा, देखिए x अक्ष से जो कोण बनेगा उसे अल्फा बोलेंगे, जो y अक्ष से कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बीटा, और जो z अक्ष से बनेगा उसको क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। अगर जो इन कोणों को हम अगर उनमें cos ले लें, क्या ले लें, हम लिख लें cos अल्फा, क्या लिख रहे हैं हम, अगर cos अल्फा निकालें, हम क्या निकालें यहाँ cos बीटा निकालें, कोज्या मतलब ले लें इनके साथ कोण में, तो क्या ले लें cos बीटा, और अगर आप लेते हैं क्या cos गामा, तो यही क्या कहलाते हैं, यही दिक् कोज्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, दिक् कोज्याएं कहलाती हैं, या इन्हीं को बोलते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। माना, देखिए आप लिखेंगे, माना OP जो वेक्टर बनेगा अगर वो बन जाए कितना, a1i प्लस कितना a2j प्लस कितना a3k, ये जो आपको ijk है, ये तो आप जान रहे हैं किसमें, x अक्ष की डायरेक्शन में, y अक्ष की डायरेक्शन में, और z अक्ष की डायरेक्शन में, ये एकांक सदिश बोले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये OP ये इतना हो गया। इसके बाद देखिए अगर हम इसके लिखना हो, जैसे आप लिखें cos अल्फा निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ये निकालना चाह रहे हैं अल्फा, इसका मतलब आप इसकी कोज्या निकालना चाह रहे हैं, है ना, दिक् कोसाइन निकालना चाह रहे हैं, तो आप देखिए क्या हो जाएगा इसका, तो ये जो इसमें लिखा हो ये लिखना है a1 बटे इसका माड नीचे लिखा जाता है, इसका क्या लिखा जाता है नीचे माड, और माड में क्या आएगा, इसके गुणांक का स्क्वायर आ जाएगा, इसके गुणांक का स्क्वायर आ जाएगा, और किसके, इसके गुणांक का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो cos अल्फा निकल आएगा। अगर आप cos बीटा निकालना चाह रहे हो तो कितना हो जाएगा, बीटा वाला हो जाएगा, यानी जे वाला, जे के साथ में देखिए कोण कितना बन रहा था बीटा, तो आपका हो जाएगा a2 अपान कितना रूट के अंदर ab, इसी का माड आएगा, यानी a1 स्क्वायर आएगा प्लस a2 स्क्वायर आएगा प्लस कितना आएगा a3 स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप cos गामा निकालना चाह रहे हो तो क्या निकलेगा, a3 निकलेगा, a3 अपान रूट के अंदर कितना निकलेगा, a1 स्क्वायर प्लस कितना निकलेगा, a2 स्क्वायर प्लस कितना निकलेगा, a3 स्क्वायर निकलेगा, इतना निकल आएगा।
कभी भी जब कोई वेक्टर वो देगा और आपसे वो क्या पूछेगा, दी कोसेजेंट पूछेगा, तो आप cos अल्फा क्या निकालेंगे, इसी रूल से निकालेंगे। हम इसका माड निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऐसे माड निकाल लेंगे तो माड क्या आ जाएगा, रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस कितना, a2 स्क्वायर प्लस कितना, a3 स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जब ये वाला निकालेंगे बीटा वाला तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जब गामा वाला निकालेंगे तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके सारे कोसाइन क्या होंगे, निकल आएंगे। दिक कोसाइन क्या होंगी, निकल आएंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे आपके, निकल आएंगे। कुछ बात समझ में नहीं समझे। और ये निकालना पेपर में आता है, ये निकालना पेपर में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब इसमें एक बात प्रूफ करनी आती है, ये बात प्रूफ करनी आती है कि दिखाइए कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये होता है। इस पर अलग से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं या आपको सिद्ध करने को ही आ जाता है, क्या जाता है, ये सिद्ध करने को आ जाता है। तो देखिए इधर देखिए, ये हमने निकाला, ये हमने निकाला, ये हमने निकाला, इनको वर्क करके जोड़ दीजिए। इनका क्या कर दीजिए, अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको क्या मान लें हम 3, तो हम लिखेंगे 1, 2 हुआ किसका, 3 का क्या करके वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर, वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। जरा ध्यान से देखिएगा, जब इनका वर्ग करके जोड़ेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर कितना आ जाएगा, बीटा प्लस cos स्क्वायर क्या आ जाएगा, गामा। इधर जब स्क्वायर करोगे तो a1 स्क्वायर बटे नीचे से रूट हटेगा तो आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कितना आएगा, a3 स्क्वायर, प्लस जब इसका वर्ग करोगे तो आएगा a2 स्क्वायर अपन कितना आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कितना आएगा, a3 स्क्वायर आएगा, प्लस जब इसका करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, a3 का स्क्वायर आएगा और आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कितना, a3 स्क्वायर आएगा। इनका एलसीएम सबका क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर तो होगा, सब सेम लिखा हुआ है। तो आप जब एलसीएम ले लेंगे तो आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कितना आएगा, a3 स्क्वायर, ये सब आ जाएंगे। और जब एलसीएम सेम लिखा होता है, सब वही एलसीएम होता है, तो ऊपर लाइसन लिख लिया जाता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कितना लिख लिया जाता है, a3 स्क्वायर। ये और ये क्या आ गया है, सेम, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। और ये प्रूफ करने को पूछ लेता है, तो आप इसे मानेंगे, ये निकालेंगे, फिर वर्क करके जोड़ देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। कभी कभी वो कोण देगा, कह देगा एक्स अक्ष से इतना कोण बन रहा है, वाई अक्ष से इतना कोण बन रहा है, गामा से इतना, ओ जेड से इतना बन रहा है, तो आप डायरेक्ट में एंगल रखो और आपके क्या निकल आएंगे, डी कोसाइन निकल आएंगे, निकल आएंगे। और कभी कभी वो अगर वेक्टर देगा तो इस फार्मूले से निकाल लोगे, और कभी कभी वो 2 का देगा, 1 का पूछेगा तो आप इन फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो जैसा देगा हम वैसा देखेंगे, ठीक है। देखिए आप एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, हम एक्सरसाइज देखेंगे कौन सी, 10A देखेंगे, कौन सी देखेंगे, 10A देखेंगे। इसका देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पश्चिम से 50 डिग्री दक्षिण में 20 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। देखिए आप जब भी कुछ बनाएंगे इस तरीके से तो कैसे क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए ये इस तरीके से हम बना रहे हैं, ये जो जिधर की ओर होता है वो डायरेक्शन उत्तर मानी जाती है, क्या मानी जाती है, उत्तर। और नीचे वाला फिर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण। और इधर क्या हो जाएगा फिर पूरब, और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम। समझ रहे, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हो गई। अब क्वेश्चन को समझिए, ये बोल रहा है पश्चिम से, पश्चिम ये है, ये तो है, पश्चिम से दक्षिण में। अब पश्चिम दक्षिण की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें है पश्चिम से, इधर से, और कह रहा है दक्षिण में 20 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। तो इसमें आएगा ये, ऐसे आ जाएगा, समझ रहे, ऐसे आ जाएगा। इधर से कितनी डिग्री पर बोल रहा है ये, 50 डिग्री पर बोल रहा है, 50 डिग्री। और कितना विस्थापन इसका बोल रहा है,
विस्थापन हमसे बोल रहा है कितना, 20 किलोमीटर। कितना बोल रहा है ये, 20 किलोमीटर। तो इधर इसका विस्थापन दिखाया जा सकता है। ये बच्चे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चांदे से, प्रकाश से जैसे बन जाए वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आपका जैसे बन जाए उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा पार्ट देखेंगे हम, सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट ये हम कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में। देखिए फिर से वही दिया उसी तरीके से। देखिए ये हमें गिवन है और इसमें आप जान ही रहे इधर क्या होता है, इधर आपका नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसमें हमसे बोल रहा है उत्तर से, उत्तर ये होता है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, 30 डिग्री पूर्व में, यानी उत्तर से 30 डिग्री ये नाप करके भी आप बना सकते हैं। तो 30 डिग्री पूर्व में बोल रहा है, इसे कह रहा है मैं 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखन ऊपर कीजिए। इधर कितना आपको दिया है, 40 किलोमीटर दिया, 40 किलोमीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। कितना देखेंगे, 2 नंबर। और 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो ये आपका क्या है, क्योंकि त्वरण है ये, और त्वरण एक सदिश राशि होती है। कौन सी होती है ये, सदिश। तो ये आपकी क्या है, ये सदिश है। क्या है ये, सदिश होगी। डिग्री जो होता है वो सदिश नहीं होता है, तो ये सदिश फिर नहीं होगा। ठीक है, जिसमें सदिश नहीं होगा उसको हम नहीं लिख रहे हैं, वो अदिश हो जाएगा, आप लिख लेना। 20 किलोवाट दिया है, जो किलोवाट दिया होता है वो सदिश नहीं होता, इसका मतलब ये भी सदिश नहीं होगा। 20 किलोवाट एक अदिश राशि होती है, ये सदिश नहीं है। 10 केजी लिखा हुआ है, ये भी आपका अदिश होता है। 2 एम्पियर लिखा हुआ है, ये ना तो सदिश होता है ना तो अदिश होता है, ये कुछ नहीं माना। 2 मीटर उत्तर पश्चिम दिया है, मतलब डायरेक्शन दे दिया, तो फिर आपकी ये सदिश हो जाएगी, ये आपकी सदिश है, सदिश है। इसके बाद देखिए 40 वाट दिया तो ये सदिश नहीं होगी। 10 की पावर 19 कूलाम दिया, ये सदिश नहीं होगा। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहां यूनिट दिया होता है वो तो त्वरण होता है, और त्वरण एक सदिश राशि होती है, तो ये भी आपकी क्या है, ये सदिश है। तो जिनमें हमने लिख दिया है सदिश वो तो सदिश है, बाकी सब क्या है, अदिश है। देखिए इसमें भी आपको सदिश सदिश छांटना है। जो बल आगुण है वो सदिश है, क्या है वो आपका क्या है, ये सदिश है, सदिश है। जो त्वरण है वो आपका क्या है, सदिश है। विशिष्ट उष्मा सदिश नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश है। शक्ति सदिश नहीं होती है, और पृष्ठ तनाव का सदिश होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। कह रहा दी गई आकृति में निम्न सदिशों को पहचानिए। नंबर 4 में कह रहा है कि जो ये फिगर बना हुआ है उसकी हेल्प से इन बातों को बताना है। लिखा है सह आदिम। सह आदिम का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर जहां फिनिश हो दूसरा वेक्टर वहीं से क्या हो जाए, शुरू हो जाए और लंबवत हो, तो हम उससे बोलते हैं सह आदिम। तो यहाँ ए वेक्टर और कौन, वह जो बी वेक्टर हैं वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ फिनिश हुआ था और ये यहीं से क्या हुआ है, शुरू हुआ है। ये यहाँ फिनिश हुआ था और ये यहीं से क्या हुआ है, शुरू हुआ है, और लंबवत भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, सह आदिम हो जाएगा। समान वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी दिशा भी समान हो और जिनका परिमाण भी इक्वल हो, वो दोनों समान सदिश कहलाते हैं। तो देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये नहीं होगा। इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसकी भी डायरेक्शन नीचे की ओर है, दोनों बराबर भी हैं, तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा बी वेक्टर, तो कौन सा आ जाएगा, डी वेक्टर आ जाएगा। ये समान भी है, मतलब ये समान है, मतलब इनकी दिशाएं भी सेम है और इनका परिमाण भी सेम है। उसके बाद क्या, संरेख परंतु असमान। संरेख में क्या होता है, उनकी दिशा तो बदल सकती है लेकिन परिमाण उनका सेम होना चाहिए। तो देखिए इसकी दिशा इधर की ओर है, इसकी दिशा इधर की ओर है, लेकिन है ये सेम, तो इसलिए यहाँ जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, जो ए सदिश व कौन सा, जो सी सदिश है वो क्या हो जाएगा, संरेख तो है लेकिन वो क्या है, असमान है। एक की डायरेक्शन उधर की ओर है, एक की डायरेक्शन इधर की ओर है, तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करा, समान सदिश की परिभाषा
उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में डिफिनेशन क्या कर दी है, लिखा दी है, वहीं से आप जाके देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करा, उस सदिश का नाम बताइए जिसका परिमाण 1 होता है। तो वो एकांक सदिश कहलाता है, एकक सदिश कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। और परिभाषा देना चाहें तो आप इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने तुमको इसकी पिछली वीडियो में क्या किया है, बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 7 कह रहा है, सदिश राशियों के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं को किससे निरूपित करते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु को टेल से डिनोट करते हैं और अंतिम बिंदु को किससे डिनोट करते हैं, हेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बल तथा दाब में कौन अदिश राशि है। तो दाब आपका अदिश राशि होता है, बल तो आपका सदिश राशि होता है, लेकिन आपका दाब क्या है, अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, निम्नलिखित बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो ये अपनी बुक में आप देख सकते हैं। पहला लिखे समय कालांश, तो ये आपका अदिश हो जाएगा। दूरी तो आपका अदिश होता ही है। बल तो आपका सदिश होता है, वेग आपका सदिश होता है, कार्य आपका अदिश होता है। समझ रहे, तो इसमें बल और वेग दो ये सदिश राशियां हैं, बाकी सब क्या हैं, अदिश राशियां। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। करा निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। करा ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर समरेख हैं। तो ये तो आपके समरेख हो जाएंगे, ये आपके समरेख हो जाएंगे, क्योंकि अगर सेम वेक्टर हैं, ये वेक्टर का जितना परिमाण है दूसरे का भी उतना ही परिमाण है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, तो वो दोनों वेक्टर क्या कहलाते हैं, समरेख कहलाते हैं। तो ये समरेख तो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है 10 का, दो समरेख सदिशों का परिमाप सदैव समान होता है। तो दोनों का परिमाप सदैव समान कोई जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। अगला 3 नंबर कह रहा है, समान परिमाण वाले दो सदिश समरेख होते हैं। तो समान परिमाण वाले दो सदिश समरेख होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर वो समांतर नहीं है तो परिमाण उनका समान होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, असत्य है ना। उसके बाद क्वेश्चन इसका जो चौथा पार्ट देख रहा है, समान परिमाण वाले दो समरेख सदिश समान होते हैं। तो कह रहा समान परिमाण वाले दो समरेख सदिश समान होते हैं, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि समान परिमाण तो इनका भी है, समान परिमाण को इनका ले ले, और कह रहा है समान परिमाण वाले तथा समरेखी से और समरेखी भी है, लेकिन क्या समान होंगे, नहीं, क्योंकि उनकी दिशा भी सेम होनी चाहिए। समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनकी दिशा भी सेम हो, परिमाण भी वही हो, तो वे सदिश क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। इसलिए इसमें पहला वाला सही था, बाकी सब क्या है, गलत दिए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी क्या हुई, फिनिश होगी।